मॉडर्न शेल थ्योरी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मॉडर्न शेल थ्योरी जो है, मैंने क्या बताया था, शेल थ्योरी किसने दी थी बेटा? शाइडन एंड श्वान ने दी थी, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से, इस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बेस है। ये देखो बेटा, प्रत्येक सजीव की देह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अतः कोशिकाओं सजीव की संरचनात्मक एवं आकार की इकाई है। तो बेटा इनमें क्या कॉन्सेप्ट था? पहला क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि शरीर जो कोशिका जो होती है वो क्या होती है बेटा? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। एक सेल जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी जीव की। आगे बेटा क्या बताया गया है कि आधारभूत में सभी कोशिकाएं एक समान होती है। तो बेटा इनका जो बेस जो होता है वो कैसे होता है? एक समान होता है, जो जीव द्रव्य के एक अंश से युक्त होता है। मतलब क्या है बेटा? जो शेल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है, और क्या पाया जाता है भाई? एक केंद्रक की भी देखने को मिलता है, मतलब कि न्यूक्लियस भी पाया जाता है। एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बेटा शेल मेम्ब्रेन। एंड कोशिका भित्ति, जिसको शेल वॉल बोलते हैं, कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, किंतु जंती कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है कि शेल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें सेकंड नंबर पे हमें, पहले तो हमें बताया कि सभी जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होती है? ये एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। और फिर भाई इसमें प्लांट और एनिमल शेल जो है उसके अंदर अलग अलग देखने को मिलती है, कि जैसे शेल वॉल पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी भाई? वो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर शेल वॉल नहीं पाई जाएगी, एनिमल्स में शेल वॉल देखने को मिलती है। तो आगे देखते हैं बेटा, शेल वॉल जो है वो प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेगी। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन उपापचय क्रियाएं एक समान होती है, तय कोशिकाएं सजीव की क्रियात्मक इकाई है। तो बेटा इनके अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म, जो रिएक्शन, जो भी प्रोसेस होती है वो सब में इक्वल होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं भाई? इनका जो फंक्शनल यूनिट होती है वो भी क्या है? शेल है। नेक्स्ट बेटा इसमें बताया गया है कॉन्सेप्ट पे, कोशिकाएं पूर्व में विद्यमान प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं में विभाजित होकर उत्पन्न होती है। मतलब मैंने पहले भी बताया था। अच्छा ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? याद हो तो आपको, रुडोल्फ विर्चोफ ने दिया था कि भाई जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। कोशिकाएं ही देह की आनुवांशिक इकाइयां भी होती है। और कोशिकाएं क्या होती है बेटा? क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल भी जो होती हैं कोशिकाएं। कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आनुवांशिक यूनिट होती है, ठीक है, ये जेनेटिक यूनिट होती हैं कोशिकाएं किसी भी जीव की। इनमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए प्रेजेंट रहेगा। डीएनए जो वृद्धि, प्रवर्धन एवं प्रकार्यात्मक सूचनाओं युक्त होती हैं। तो बेटा ये क्या करती हैं? अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए क्या होती है भाई? ये डीएनए प्रेजेंट रहता है और ये मैचुरेशन वगैरह ये सारी प्रोसेस करवाती हैं। एक संतति से दूसरी संतति का संचरण भी होता है। तो भाई इसमें जो पैरेंटल जो शेल है उससे जो क्या बोलते हैं